सर सबसे पहले तो आज की इस मीटिंग को लेकर थोड़ा ब्रीफ करोगे हमारे? जी, लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 2019 को विशेष करके उन लोकसभा क्षेत्र जहां हमने 2014 में विजय हासिल किया था वो तो रिपीट करना ही है। इसके अलावा मिशन 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी और 350 प्लस एनडीए उसको लेकर था। और लद्दाख खित्ते को पिछले 1 साल से हम पोलिंग बूथों की रचना के लेवल पे कार्य कर रहे थे। अभी क्योंकि 5वां फेज और 6 मई को लद्दाख का पोलिंग है, उसके लिए हमने 15 तारीख से मैं लेह में कैंप कर रहा था। 16 तारीख को हमने नॉमिनेशन भरा था हमारे कैंडिडेट जामयांग सेरिंग नामग्याल जी का। और करगिल से भी हमारा एक बहुत अच्छा जो डेपुटेशन हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा ग्रुप वहाँ पे आया था। और पूरी रिप्रेजेंटेशन लद्दाख की, जहाँ तक कि जंस्कार और नोबरा से भी हमारे कार्यकर्ता उस हमारे नॉमिनेशन फाइलिंग वाले दिन में थे। और आप पत्रकार बंधुओं ने देखा भी होगा, एक भव्य कार्यक्रम हमने किया, बहुत अच्छा शो किया। और पूरे लेह के अंदर ऐसा दिखा लोगों को कि सीरियसली अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इन चुनावों ने कांग्रेस का जो एक डबल शेड है वो सामने लाया है। कांग्रेस ने इस खित्ते को विभाजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ये उसका परिणाम है कि एक कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट लेह में पर्चा भरता है और दूसरा कांग्रेस का विधायक करगिल में पर्चा भरता है। करगिल वालों को कुछ और दिखाते हैं, लेह वालों को कुछ और दिखाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से आज हमने हमारे करगिल जिला की मीटिंग रखी थी। हमारी टीम जो है अली मिजाज साहब के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है, जिसमें हमारे जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, चाहे वो ख्वातीन हैं चाहे वो हमारे मेल मेंबर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन एक अपनी प्रदेश की टीम की तरफ से प्रभारी होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी कि आज हमने तय किया था कि अपनी टीम के साथ बैठेंगे। आने वाले दिनों में जो हमारा एक पूरा अभियान रहेगा, हर पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा दिली के साथ जाएगा। हमने लेह के लिए क्या किया, हमने करगिल के लिए क्या किया, मरकज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए क्या किया, और विशेष करके हमारे इस खित्ते को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लद्दाख को कभी डिवीजन मिलेगा क्या। लद्दाख को डिवीजन दिया गया, फिर यूनिवर्सिटी दी गई, एयरपोर्ट एक्सटेंशन के काम दिए गए, और जोजिला जिसका कि बहुत बड़ा शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था। और इसके अलावा बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं मेरे से पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने भी रखी है। लेकिन बहुत गंभीरता से हमारा पूरा यूनिट काम करेगा और आने वाले दिनों में आप देखिएगा लद्दाख पार्लियामेंट इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। और जिस तरीके से इस खित्ते को विभाजित करने का प्रयास जो कांग्रेस ने किया है, उसको जो है वो सजा वोटों के माध्यम से करगिल और लेह के लोग जरूर देंगे, ये मैं यकीनन कह सकता हूं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वो तो लेह में भी खत्म हो गई है और कांग्रेस यहाँ करगिल में भी खत्म हो गई है। उन लोगों ने तो अपने घुटने टेक दिए हैं। और मैं खास करके मैं बताना चाहूंगा, हमारी जम्मू की 2 पार्लियामेंट सीट का जो भी पिछले दिनों 11 और 18 को मतदान हुआ है, वहां पर भी कांग्रेस ने घुटने टेके थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उनके समर्थन में खड़ी हुई थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्लियामेंट सीटें जो है अच्छे वोटों से जीतने वाली है। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि लद्दाख की सीट भी जो है हमारे कैंडिडेट जो है जामयांग सेरिंग नामग्याल बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े अच्छे वोटों से हम जीतने वाले। सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी करगिल की, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट मैदान में है, 2 मैंडेट पे है, 2 इंडिपेंडेंट है, और जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आप लोग खड़ा नहीं उतरे अभी तक। जिस तरह आप लोगों ने 6 महीने में यूटी लाने वाले थे लेह में, सिमिलरली जोजिला टनल को लेके जी, तो कम ये मैं तो जंग ही बताऊंगा, तो ये बाजी जीत पाओगे आप लोग? यकीनन। मैंने आपको कहा ना कि हमारा एक तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बहुत मजबूत है, दूसरा लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में मन के लिए बहुत विश्वास है, और उनका इस खित्ते के लिए जो प्यार है, इन 5 वर्षों में 4 बार वो विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को शुरू करने के लिए यहाँ आए। जोजिला जिसके लिए आप कह रहे हैं, उसका अगर फाउंडेशन रखा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने घोषणा की थी मैंने इसका फाउंडेशन रखा है। इसकी जो इनॉग्रेशन है वो भी एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं ही करूंगा, और ये 2022 में आपको कंप्लीट होकर मिलेगी। इसमें कोई कच्चा वादा नहीं है और कोई झूठा वादा हमने नहीं किया है। और पूरा एक हमने बैलेंस करगिल और लेह में रखा है। और हमारे कैंडिडेट भी दूर दूर तक जा रहे हैं। हमारे स्टार प्रचारक के नाते करगिल में मुख्तार अब्बास नकवी साहब 1 मई को एक बड़ा कार्यक्रम हम जहां प्लानिंग कर रहे हैं,
अभी मेरे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से भी बात हुआ है, उनका शेड्यूल फिक्स है, वो 1 मई को करगिल में आएंगे और यहाँ की जो पूरी आवाम है उनको एक निवेदन करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हार मजबूत करने के लिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप यहाँ से करगिल से भी कामयाब करिए। सर 2014 में वही सी और उस टाइम पे आपके एक कद्दावर नेता लड़ रहे थे जी। और बहुत ही कम मार्जिन से मुश्किल से वो जीत पाए थे। क्या इस बार आपको लगता है नया फेस जीत पाएगा? और सेकंड चीज, बीजेपी का कोई सीनियर लीडर को मैंडेट क्यों नहीं मिला? क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं थे? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इन चीजों को नहीं देखा जाता है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी। भारतीय जनता पार्टी में हर पैरेलल पे सर्वे भी होते हैं और सर्वे में जामिया साहब का भी एक अच्छा रिपोर्ट था और हमारे शेरिंग दोरजे साहब का भी अच्छा रिपोर्ट था और युवा होने के नाते एक तरजीह दी गई, क्योंकि दोरजे साहब को एक चेहरा जो है वो हमारा स्टेट पॉलिटिक्स में है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होने के नाते उनका 2 साल का भी टेन्योर भी बचा है। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी हमने किसी चेहरे को आगे रखना था, तो उस दृष्टिकोण से केंद्र ने जो फैसला लिया है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हमारे जामिया साहब की जो एक नौजवान होने के नाते एक छवि है, काम करने की छवि है और 6 महीने में जो उन्होंने सीईसी के नाते बेहतरीन कार्य किया है, आज लोगों के दिलों में उतरे हैं। आज विश्वास लोगों का बना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चेहरा दिया है जो अगले 30 वर्षों तक इस इलाके की सेवा करने के लिए सक्षम है। तो मैं आपको यकीन से दिला सकता हूं कि हमारा मार्जिन जो है वो पिछले से बहुत ज्यादा हो गया। लेह में जो बीजेपी का जो पार्टी है उसमें काफी फ्रैक्चर है सर, काफी तनाव है जी। बहैसियत मीडिया आप जानते हैं कि काफी अख्तिलाफात है, तो इन अख्तिलाफात को आप दूर करके जमिया को कैसे ये देखिए, मुझे लगता नहीं है अभी कहीं पर भी इख्तिलाफ है। हमने अभी नॉमिनेशन भरा, आपने देखा है हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कार्यकर्ता पूरे खित्ते से, पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र से वहां पे मौजूद थे। शेरिंग दोरजे साहब ने स्वयं जाकर साहब वहां पे मैंडेट नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया है। कल हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, शेरिंग दोरजे साहब मंच पर थे, वहां पे लोगों को संबोधित किया और उन्होंने खुद लोगों को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा हमने सामने लाया है बेहतरीन चेहरा है, हम सब ने मिलके एक इसको मजबूत चेहरा बनाना है और आने वाले दिनों में लद्दाख एक मजबूत डेस्टिनेशन टूरिज्म का भी बने, ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक सोच और ख्वाहिश है। सर बीजेपी के दौर में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है तो उनके साथ काफी ये हुआ है, नाइंसाफी हुआ है। उनका कहना है जमीन के जो तकसीम के सिलसिले में, मुलाजमत की भर्ती के सिलसिले में, तो इनका ये शिकायत है कि हर वक्त इन्होंने जो मतलब वादा किया था 2014 में उस पर खरा नहीं उतरा है, बल्कि उसके मुखालिफ हुआ है और 2014 से अब तक जितने भी रिक्रूटमेंट हुआ है उनमें मुस्लिम के सिर्फ 3% ही शामिल किया है। मुझे लगता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको शायद आपके पास भी डाटा पूरा नहीं है। अगर आप कहीं हमारा यूपीएससी का डाटा देखेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन का डाटा देखेंगे, एसएसबी का डाटा देखेंगे तो फिर दूसरा आईना दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी सिलेक्शन को कम्युनल लाइंस पे नहीं देखती है, वो मेरिट्स पे देखती है। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, सिख है या ईसाई है, जो मेरिट्स में फॉल करेगा वो क्वालिफाई करेगा और वही सिलेक्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी इन लाइंस पे कभी सिलेक्शन नहीं करती है। जामिया शेरिंग नामग्याल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है जी और सीसी भी है जी और अभी एमपी भी बनने जा रहे हैं अगर जीता तो जी। तो क्या कोई दूसरा बंदा इन पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता? देखिए, जामिया शेरिंग नामग्याल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे 2 जंग चुके हैं। वो सिटिंग सीईसी जरूर है। सिटिंग सीईसी के नाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव वो टेक्निकली लड़ सकते हैं, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने के सेम डे वो सीईसी से इस्तीफा देंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेवारी निभाएंगे। मैं आपको यकीन दिला सकता सर, ये हूं। बात कहाँ तक सच है? जामिया शेरिंग नामग्याल जो है हमेशा मोनोपोली चलाते हुए लोकल पार्टी में जितने भी लद्दाखी लीडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेके सेंटर टू स्टेट से वो डायरेक्ट वो अपना राब्ता रखते हैं। इसकी कोई बुनियाद नहीं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। जामिया शेरिंग नामग्याल हमारा एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है और बड़ी हमारी जो छोटी इकाई से उन्होंने कार्य शुरू किया हुआ है और संगठन का एक अच्छा कार्यकर्ता है। उसकी ऐसी कोई सोच नहीं है कि मैंने सीनियर्स को इग्नोर करना है। हमने नॉमिनेशन भरने से पहले थुपसन साहब का भी आशीर्वाद वो लेने के लिए उनके घर गए और क्योंकि उन्होंने मन बनाया था कि उन्होंने बाहर नहीं आना है किसी के लिए भी, लेकिन उन्होंने ये यकीन कहा कि आप मेरे बेटे के समान हो, मेरा एक हर कदम जो है आपकी जीत की तरफ होगा। ऐसा कोई नहीं है और खाली जामिया शेरिंग नामग्याल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो है हमारे सीनियर को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ता है। सर बीजेपी ने 2014 में 6 महीने के अंदर अगर ये कौंसिल इलेक्शन अगर इनको दे दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर ये यूटी का मसला हल करके यूटी दे देंगे, लेकिन अभी तक
तो यूटी का तो नाम निशान ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का यूनिट जो है वो हमेशा इस खित्ते को यूटी के पक्ष में रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारी स्टेट वर्किंग कमेटी मीटिंग में भी हमने इसका रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन केंद्र की सरकार ने, एनडीए की एक यूनाइटेड सरकार थी, उसमें कई निर्णय लेने से पहले बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। हालांकि ये विचाराधीन है मसला, लेकिन आपको उसके बावजूद भी देखना होगा कि अगर डिविजनल स्टेटस दिया है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है, वहां लाके खड़ा कर दिया है, जहां 47 में एक कश्मीरियों के चंगुल में फंसा के रखा था, वहां से एक लद्दाख को अगर फ्री किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लद्दाख जो है वो विकास चाहता है, लद्दाख अपनी पहचान चाहता है। उसके लिए खाली यूटी होना अनिवार्य नहीं है कि यूटी होके हमारी पहचान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लद्दाख को अगर ओवरऑल डेवलपमेंट दीजिए, करगिल को डेवलपमेंट दीजिए, लेह को डेवलपमेंट दीजिए, तो मैं आपको यकीन दिला दूं, यही खित्ते के लोग जो है वो यही कहेंगे हम एक मजबूत रियासत के बशिंदे बने रहना चाहेंगे, हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। हमें विकास चाहिए था, जो करगिल और लेह को हमेशा नजरअंदाज किया गया था, वो चीज अगर दूर हुई है। आज करगिल का बच्चा जो है पूरे देश में कहीं पर भी जाके नौकरी करने को तैयार है, पढ़ने को तैयार है, आज उसको अपना हक मिल रहा है और 12 महीने का एक रास्ता पूरे देश के साथ जुड़ रहा है। वो करगिल के नौजवान को पता है कि वो रास्ता अगर किसी ने खोला, वो प्रधानमंत्री जी ने खोला, वो इस बात को महसूस करता है। तो सर, आज के इलेक्शन में आप बीजेपी जो है यूटी को पीछे हट के चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने कहा ना, प्रदेश इकाई पूरी इस पक्ष में है। आने वाले दिनों में अगर केंद्र की सरकार इसका निर्णय लेने में कहीं पर भी एक कदम उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट जो है पूरा इसका समर्थन करेगा। सर, ये डिविजनल स्टेटस और जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी दिया गया जी, तो उसमें तो पहले जब शुरुआत में दिया तो करगिल के साथ तो काफी नाइंसाफी हुआ था। जी। लेकिन हम तो ये किसी पार्टी के फेवर में नहीं देते हैं, ये करगिल के अवाम है जिन्होंने जिद्दोजहद, जिसमें बीजेपी पार्टी के लोग भी शामिल थे, सारे अवाम ने एकजुट होके छीन लिया गया जी। वो किसी ने रहम करके नहीं दिया जी। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो फिर किसी पार्टी ने भी नहीं दिया, ये गवर्नर साहब का अतिया है। देखिए, गवर्नर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, लेकिन पीछे केंद्र में सरकार कौन सी है? केंद्र की सरकार से भी कई निर्णयों के ऊपर सलाह ली जाती है। मैं तो बधाई दूंगा कि करगिल के लोगों ने अगर कोई जंग लड़ी है अपने हक को हासिल करने के लिए, और गवर्नर साहब ने करगिल के लोगों की उस मुहिम को अगर समर्थन किया है, जिसमें हमारे नौजवान, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस मुहिम में अगर शामिल थे, तो मैं उसके लिए करगिल के लोगों को बधाई दूंगा। लोग कहते हैं सर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी ने करगिल के साथ स्टेप मदरली ट्रीट किया है, क्योंकि जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी सैंक्शन किया तो सबसे पहले मरहले पे लेह में सैंक्शन किया, डिविजनल स्टेटस का हेडक्वार्टर सैंक्शन किया तो पहले मरहले पे लेह में किया। तो क्या आपको नहीं लगता ये एलिगेशंस वो पॉलिटिकल पार्टियां लगाती है जिनका अपना वजूद खत्म हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 35A को लेकर वो जो है कॉर्पोरेशन का चुनाव और पंचायत का चुनाव का बाइकआउट करती है, और उसी 35A को लेकर यहाँ करगिल में हर किस्म की लड़ाई लड़ती है। उसी कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पर वो अपनी ये सरकार काउंसिल की बनाती है। तो मुझे लगता है कि जिनका वजूद खत्म हो चुका है, उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लेह में भी मजबूत है, और करगिल में एक सीट मिलने के बावजूद भी 4 नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की आई। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 4 परिवारों के माध्यम से नीचे तक और मजबूत होगी। उसको कैसे रोका जाए? तो लोगों के अंदर ये जहर भरी है कि इन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। ये सौतेला व्यवहार करने वाला हमारा कर्तव्य कभी नहीं रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी से मानती है। मैंने हमेशा कहा है कि लद्दाख खित्ते में मैंने लेह और करगिल के रिश्ते को उंगली और नाखून के रिश्ते से देखा है। इसको कभी इस तरीके से नहीं देखा है कि लेह को अलग कर दो, करगिल को अलग कर दो। जो लोग पार्टियां विभाजित करती थी, अलग अलग डिसीजन क्यों आता है सर? अलग नहीं आता, डिसीजन एक होता है, लेकिन एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, वो करके ये समझ लीजिए। लेकिन कहीं भी लेह और करगिल के बीच में नजरअंदाज एक दूसरे को करने का प्रयास नहीं है। सर, ऑलरेडी लेह जो है एक वेल डेवलप्ड सिटी है, इसमें बिल्कुल, कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो इस बार जब करगिल बीजेपी को वोट दे तो क्यों? क्योंकि आप लोगों का ज्यादा जो फोकस है वो लेह पे है। बिल्कुल रहेगा, ऑलरेडी अब करगिल पे भी होगा एयरपोर्ट है, अब रेलवे ट्रैक पे भी। आप देखिए, उड़ान के तहत करगिल का एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से सक्षम मेरा होगा। क्वेश्चन ये होगा, इस बार आप लोग इख्तियार में आते हो, आप सीट जीत पाते हो, तो क्या प्रायोरिटीज रहेगी करगिल के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से करगिल की आवाम को एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पार्लियामेंट के चुनावों में खुल के वोट जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को कीजिए, क्योंकि मुकाबला किसका है? बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से कहां पे है? करगिल में कांग्रेस है नहीं, तो आजाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब है वोट बेकार करने के बराबर है।
क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे फिरका परस्ती करने की कोशिश की है। उन लोगों ने करगिल के लोगों को अब तोड़ने का प्रयास किया है, विभाजित। एक घर के अंदर भी ये लोग लड़ाई डलवा देंगे कि एक भाई जो है एक आजाद उम्मीदवार के साथ जाएगा, दूसरा भाई दूसरे आजाद उम्मीदवार के साथ जाएगा। और कांग्रेस करगिल में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे करगिल की आवाम को निवेदन करूंगा कि ले ने एक मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाले हैं। जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। ऐसी परिस्थितियों में मैं चाहूंगा करगिल भी जो है वो वन वे होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। हमारे जामयांग सेरिंग नामग्याल जी लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाए ले, और करगिल जो है बराबर जो है दुनिया के डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ये हमारी कोशिश होगी और ये हम करके दिखाएंगे आपको। सर, जामिया सुकून के सदर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि करगिल के बीजेपी यूनिट इनके आजाद उम्मीदवार के साथ हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, वो मैंने भी कहीं पढ़ा था, वो उन्होंने मिसलीड करने का प्रयास किया है। बीजेपी यूनिट जो है ऑर्गेनाइजेशनल मजबूत सेटअप है और बहुत मजबूत सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं जिनका एक 35-40 साल का बेहतरीन तजुर्बा है, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस करगिल को सींचा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में बैठे हैं। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं। मैं इदारों के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, उनकी एक इज्जत है हमारी नजरों आंखों के सामने, वो बरकरार रहेगी। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि करगिल को विभाजित मत होने दो, कम से कम उन लोगों के हाथों से जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो बेकार कर दी है। इस बार करगिल को जो है वो देश के साथ चलने दो। करगिल जो है विकास का नया रास्ता पकड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सर, लेह में जो है रिगजन पालवार साहब फुल मैंडेट पे मैदान में उतर रहा है और यहाँ करगिल में इंडिपेंडेंट असगर अली करबलाई साहब का रखा। तो और इस सीन को आप किस तरह देखते हैं? आप सोचो ना, आप कल्पना करो, अब करगिल का कांग्रेसी जो है वो क्या करेगा बेचारा। शाम को स्पेलवर की बात सुनेगा तो रात को करबलाई इसके घर जाके बैठेगा, उसको करगिल का इंजेक्शन लगाएगा कि तू करगिल का है, तूने क्या लेना है स्पेलवर से। तो वो तो दरबदर हो गया ना बेचारा। तो हमने तो उसको वही प्यार वाला टीका देना है कि हमारा सेरिंग जामयांग नामग्याल कैंडिडेट और हमारा मोहम्मद अली मजाज, जिसके हम जो हमेशा यहाँ पर राष्ट्रवाद की और भारतीय जनता पार्टी के लिए करगिल के लोगों की लड़ाई लड़ता है। हमारा जिला प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम जम्मू में बैठ के भी हमारे लोगों के बीच में हमेशा करगिल की बात करते हैं कि करगिल को ये भी दे दो, करगिल को वो भी दे दो। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि मेरे करगिल ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में हमेशा कंजूसी की है, चाहे वो काउंसिल का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। तो इस बार वो कंजूसी हम दूर करेंगे। पार्लियामेंट के चुनावों में इनकी क़ियादत में पूरा करगिल जो है लेके बराबर में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा, हम विधानसभा भी करगिल की आपको जीत के दिखाएंगे। सर, 2014 में बीजेपी जो कैंडिडेट है वो मुश्किल से 36 वोटों से जीता था। जी। तो अब की बार जो कैंडिडेट है जो जिमिया साहब, उनके तो काफी छवि खराब है हमारे हिसाब से। कैसे खराब है बताइए? नहीं, लेह के अंदर काफी तनाव है। नहीं कोई तनाव नहीं है। ये पता नहीं मीडिया को कहाँ से मिस रिपोर्ट्स आई हैं। मैं भी अभी लेह में कैंप करके आया हूँ, पूरी टीम वहां लगी है। एक दिन में 12-12, 13-13 पब्लिक मीटिंग्स हो रही है और कोई मीटिंग ऐसी नहीं है जहाँ 300 से 400 लोग मौजूद नहीं है। और जामयांग साहब का इतना वेलकम हो रहा है कि आप मान ही नहीं सकते हैं। और हर खित्ते में ऐसा नहीं है कि खाली बुद्धिस्ट। परसों हम चुशूत पे थे, वहां शिया कम्युनिटी ने इतना बेहतरीन वेलकम उनका किया और उन्होंने एक डिमांड की है कि नकवी साहब 1 तारीख को अगर करगिल आ रहे हैं तो 1 तारीख को चुशूत में हमारे शिया कम्युनिटी का बहुत बड़ा इजलास है। उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया है और मैंने अभी उनके पीआरओ से कह दिया है कि नकवी साहब सुबह करगिल आएंगे, दोपहर को चुशूत में जाएंगे। आप यकीन मानिए, जामयांग सेरिंग नामग्याल खाली बुद्धिस्ट वोटों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने वाला है। उसको हर कित्ते से वोट मिलेगा। वो सुन्नी वोट भी लेगा, वो शिया वोट भी लेगा, वो बुद्धिस्ट वोट भी लेगा। और 36 वोटों से नहीं, और 36,000 वोटों से ये पार्लियामेंट जीत जाएगा। काउंसिल इलेक्शन के दौरान आपने कहा था कि आप 10 सीट ले लेंगे और आपने ये भी कहा था कि आगा रिजवी की तरफ से आपका 6 सीट आ रहे हैं। वो सब बिल्कुल आपका जो बयान है वो काफी दूर रहे। देखिए, हमने काउंसिल का चुनाव जो है बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से लड़ा था। मैं जरूर चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कमी रह गई जो लोगों के दिलों में हम जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके। और उसके लिए मैं कहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गंदी नीति थी, विशेष करके 35A को लेकर जो लोगों के दिलों में जहर भरा उन्होंने कि ये तिलकदारी है, ये 35A लेके आ जाएंगे, और वो चुनाव लड़ा। लेकिन उसके 2 महीने के बाद कॉर्पोरेशन और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, अब पार्लियामेंट का चुनाव फिर लड़ रहे हैं। 35A अभी भी लटक रहा है, वो तलवार इनके सिर पे अभी भी है। लेकिन
कारगिल के लोगों ने हमें जो भी दिया हमने उसका खैर मकदम किया, हमने उसकी इज्जत की और हमने आभार व्यक्त किया कारगिल के लोगों का कि आपने जो दिया हमने दिल में बसाया। आपने हमें 1 सीट दी, हमने आपको 4 सीटें दी है, हमने 1 से 5 बनाए हैं। अगली काउंसिल के आप भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व में बना के दिखाएंगे आपको। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.